सुप्रभात एवं नमस्कार। हम सब +2 यूनिवर्सिटी मंत्री बलिया ठाकुर की ओर से एक विज्ञान ड्रामा जिसका शीर्षक है डिजिटल इंडिया, डिजिटल जीवन को सशक्त बनाना। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। आज हम आधार, पैन, आवासीय से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक अधिकतर काम घर बैठे कर रहे हैं। तो आइए हम बच्चे सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटक के पात्र हैं मैं मोहम्मद अली क्लास 9 और निकू क्लास 10। निर्देशक तथा स्क्रिप्ट राइटर पात्र एक है रिया, गांव की एक शिक्षित लड़की जो बनी है आकृति क्लास 10। पात्र 2 है सरपंच जो बने हैं दिलशाद अंसारी क्लास 10। पात्र 3 है दादी जी जो बनी है नंदिनी कुमारी क्लास 10। पात्र 4 है गांव वाली जो बनी है अलीशा और राधा क्लास 10 और 9। पात्र 5 है टीचर जो बनी है सुहानी क्लास 9। पात्र 6 है रिया की दोस्त जो बनी है अनीशा क्लास 10। माइक नहीं चाहिए। क्या कह रही है रिया? जब डिजिटल इंडिया का हमारे समझ में तो नहीं आता। सरकार ने डिजिटल इंडिया का मतलब है हमारे देश को तकनीक से जोड़ना। जैसे पहले हम बिजली का बिल भरने के लिए शहर जाते थे, घंटों लाइन में खड़े रहते थे, पर अब हम बिल घर बैठे ही भर सकते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे जमाने में ये सब काम बिना इस डिब्बे जैसे चीज से हो जाता था। गांव की लड़कियों को इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, गांव की लड़की होकर क्या कलेक्टर बनेगी? शादी करके ससुराल ही तो जाना है। क्या वहाँ एक टैबलेट काम आएगा? चाची जी आप गलत सोचे। आज की लड़की सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं है। डिजिटल इंडिया ने हमें नए रास्ते दिखाए, जैसे कि मैं भी ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स सीखा है और अब मैं लोगों को ब्यूटिशियन कोर्स और ऑनलाइन बिजनेस सिखाती भी हूँ, जिससे अब मैं घर बैठे ही पैसे कमा लेती हूँ। हाँ, मैंने भी सुना है। मैं भी ऑनलाइन सिलाई नए डिजाइन सीखती है, उसे शहर के बड़े बुटीक में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, यह सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए नहीं है। सरकार ने गांव-गांव में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है। अगर गांव में कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं और डिजिटली पढ़ाई भी कर सकते हैं। अरे, ये डिजिटल पढ़ाई ये क्या होता है? अब हम डिजिटली कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, अब मैं स्कूल में डिजिटली पढ़ाती हूँ। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा है, जिसमें स्मार्ट बोर्ड तथा कंप्यूटर की सुविधा है। ये तो बहुत अच्छी बात है रिया, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब इतनी आसानी से हो सकता है। हाँ, सरपंच जी और सरकार ने गांव-गांव में ग्लोबल सर्विस सेंटर खोले हैं, जिसमें हम अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं, पेंशन के लिए आवेदन दे सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या पेंशन? तो क्या मेरा पेंशन भी इस डिब्बे जैसे चीज से हो जाएगा? अब मुझे हर महीने शहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ दादी जी, बिल्कुल हो जाएगा। और पता है, मैं गांव में एक छोटा सा डिजिटल जागरूकता केंद्र खोलना चाहती हूँ, जहाँ मैं लोगों को इन चीजों के बारे में सिखाऊंगी ताकि कोई पीछे ना छूटे। तुम लोगों की सोच बहुत बड़ी है। तुम लोग गांव के लिए एक उदाहरण हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बदलाव का समय आ गया है। हमें डरना नहीं चाहिए। यह डिजिटल इंडिया ठीक नहीं, बल्कि हमारी तरक्की और आजादी का रास्ता है। अगर गांव को एक ही से आगे बढ़े तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हेलो,